परिवर्तन हो रहा है। क्या आपने इसे महसूस किया है? जहाँ पहले धर्म सिर्फ रीति रिवाजों तक सीमित था, आज वहाँ लोग शास्त्रों को पढ़ने लगे हैं। जहाँ लोग आंख मूंद कर ढोंगी बाबाओं की बात मानते थे, वहीं अब वे तर्क और प्रमाण मांग रहे हैं। लाखों लोग नशा, तंत्र मंत्र और अंधविश्वास छोड़कर सच्चे मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है, यह एक आध्यात्मिक क्रांति है। और इस परिवर्तन के केंद्र में है संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने शास्त्रों के अनुसार भक्ति का मार्ग दिखाकर लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है। इन्हीं परिवर्तन के बारे में मथुरा वाले बाबा जय गुरुदेव जी ने कुछ भविष्यवाणियां कर रखी हैं। अभी हम इसे इस पुस्तक के माध्यम से देखेंगे कि इनकी क्या भविष्यवाणियां हैं। ये है जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2, प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर हम देखेंगे इसके पेज नंबर 50 पर क्या लिखा हुआ है। देखिए, ये है पेज नंबर 50 और ये बाबा जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी है। इन्होंने इसमें कहा है कि अवतारी शक्तियों का जन्म हो गया है। अब हम देखेंगे कि इसके बारे में बाबा जय गुरुदेव जी ने क्या बताया है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी उन्होंने की है। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अब ये देखिए, बाबा जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी 7 सितंबर 1971 को इन्होंने की थी। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने की है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। मतलब 7 सितंबर 1971 को वह अवतार 20 वर्ष के हो चुके थे। तो वह अवतार कौन है? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का जो जन्म है वो 8 सितंबर 1951 का है और 7 सितंबर 1971 को संत रामपाल जी महाराज पूरे 20 वर्ष के हो चुके हैं। मतलब इससे क्लियर होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही वह अवतार है जिसके बारे में बाबा जय गुरुदेव जी ने ये भविष्यवाणी की है। आगे और इन्होंने अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि ये परिवर्तन विश्व में कैसे आएगा। ये देखिए, पेज नंबर 59 है और यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए लिखा है, परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा। और भारतवर्ष परिवर्तन का कारण कैसे बनेगा इसके बारे में यहाँ नीचे लिखा हुआ है, तो इसे भी हम देखेंगे। देखिए, भारतवर्ष को विश्व में परिवर्तन का कारण अब बनना होगा। त्रेता में विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था और द्वापर में भी विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था और इस समय में भी भारतवर्ष को ही कारण बनना होगा। मुस्लिम राष्ट्रों में भी भारी कलह होगी। सभी मुसलमान आपस में लगकर समाप्त हो जाएंगे। अधिकांश छोटे छोटे देश टूटकर बड़े राष्ट्रों में मिल जाएंगे। भारतवर्ष इन सब का अगुवा होगा। चीन के समस्त वैज्ञानिक प्रगति को चूर्ण करके चीन को नष्ट कर दिया जाएगा। चीन में बचे कुचे लोगों की सहायता भारत करेगा। इसी बीच तिब्बत भारत में मिल जाएगा। यदि सभी राष्ट्र आपस में मिलकर भारतवर्ष पर आक्रमण करें तो भी इसे कोई जीते नहीं सकता। भारत में नए सिरे से संगठन होगा। यदि विश्व के सभी राष्ट्र जी जान से यह प्रयास करें कि सुरक्षा परिषद अमेरिका से हटकर भारत में न जाने पावे तो यह कदापि नहीं होगा। सुरक्षा परिषद भविष्य में भारत में चली आएगी। अब देखिए, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी इन्होंने की है। वह महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। अब देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का जो जन्म है भारतवर्ष के एक छोटे से गांव धनाना, मतलब जो कि हरियाणा प्रांत में है, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को हो चुका था और इसीलिए उन्होंने कहा है कि और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। यह भविष्यवाणी बाबा जय गुरुदेव जी ने 28 अगस्त 1971 को की है। तो इन सभी से एक क्लियर हो जाता है कि परिवर्तन का कारण जो है भारतवर्ष बनेगा और
वह संत कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिनके माध्यम से आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में यह परिवर्तन हमें नजर आ रहा है।